श्री महाकालेश्वराय नमः। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, काय बचन मन सपने हु कबहुक घटक न काज पराए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कह बहु जतन करत मन समुझत नहु समुझाए। परदारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ मन पाए, गर्भवास दुख राशि जात ना तीव्र विपत्ति बिसराए। भय निद्रा में तू न आर सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरी न बजे हरि मद अभिमान गवाए। गई ना निज पर बुद्धि सिद्ध रहे न राम लय लाए, तुलसीदास यह अवसर बीते का पुन के पछिताए। काजु का नर तनु दारी साध्यो, परोपकार सार श्रुति को जो सो धोखे न विचार्यो। द्वैत मूल भय सूल शोक फल भव तरु तरे नटार्यो। राम भजन तीचन कुठार लय सो नहीं काटि निवार्यो। संशय सिंधु नाम बोहित बज निज आत्मा न तार्यो। जन्म अनेक विवेकहीन बहु जोनि भ्रमत नहीं आर्यो। देखी आन की सहज संपदा द्वेष अनल मन जार्यो। समदम दया दीन पालन शीतल हरि सवार्यो। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तै मन क्रम वचन विसार्यो। तुलसीदास यही आस शरण राखिए जेई गीत उधार्यो। तुलसीदास यही आस शरण राखिए जेई गीत उधार्यो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस श्री राम जी की स्तुति का भावार्थ है, मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ, जबकि वह कभी स्वप्न में भी मन वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया। विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नरक घर और वन में बिना ही बुलाए आपसे आप आ जाता है, उस सुख के लिए अरे मन तू अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, समझाने पर भी नहीं समझता। हे मूढ़, तूने अज्ञान के वश होकर पराई स्त्री के लिए और दूसरों से वैर करने के लिए मनमाने आचरण किए। गर्भ में महान दुख दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी थी, उसे भूल गया। यह नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मों से फिर वही गर्भवास के दुख भोगने पड़ेंगे। डर नींद मैथुन और भोजन आदि तो संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों में एक से हैं, परंतु तूने तो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उससे भी भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार और घमंड में उसे खो दिया। जिनकी मेरे तेरे की भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अंतःकरण से जिन्होंने श्री राम में चित्त को लीन नहीं किया, उन्हें हे तुलसीदास ऐसा यह मनुष्य शरीर का सुअवसर निकल जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। इसलिए चेत कर अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा सिद्ध कार्य किया। जो परोपकार वेदों का सार है उसे तूने भूल कर भी नहीं विचारा। यह संसार रूपी वृक्ष जिसकी द्वैत अर्थात भेद बुद्धि जड़ है, जिसमें भय रूपी कांटे हैं और दुख जिसका फल है, हटाने पर भी नहीं हटता, क्योंकि जब तक इसकी द्वैत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती तब तक इसका हटना असंभव है। यह केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुल्हाड़ी से ही कटता है, परंतु तूने भजन करके उसे नहीं काटा। संशय अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका रूप है, जो उसका सेवन कर तूने अपने आत्मा को नहीं तारा। अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका। दूसरों की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलाता रहा। हाय, उसके धन का नाश क्यों नहीं होता। इसी द्वेषाग्नि से जलता रहा। शम दम दया और दीनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर भगवान का स्मरण नहीं किया।
तूने मन से, कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी, गुरु, पिता और मित्र उन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया। हे तुलसीदास, अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गीध को तार दिया था वही तुझे भी अपनी शरण में रखेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर यह श्री रामचंद्र जी की स्तुति आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सनातनी लिरिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री महाकालेश्वर।